एवरीवन, आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, ये चैप्टर आपके बायोलॉजी का चैप्टर 5 जो कि फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, ठीक है, उसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जो कि आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ जो सवाल आता है वो क्या है, सॉल्यूशन। तो व्हाट इज़ सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन का अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो कहता है कि सॉल्यूशन इज़ ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस प्रेजेंट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट इट। मतलब सॉल्यूशन जो है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का एक होमोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर मतलब ऐसा मिक्सचर जहाँ हर जगह पे कंसंट्रेशन सेम हो। तो सॉल्यूशन को अगर हम देखें तो सॉल्यूशन दो चीज़ों से बना होता है। ठीक है, एक है आपका सॉल्यूट, ठीक है, और एक है सॉल्यूशन सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट किसे कहते हैं, इसका अगर डेफिनेशन देखें तो कहता है कि सॉल्यूट इज़ ए सब्सटेंस दैट इज़ डिज़ोल्व इन दी सॉल्यूशन। मतलब ये सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूशन में डिज़ोल्व रहता है। ठीक है, और सॉल्वेंट इज़ द सब्सटेंस that dissolves the solute present in greater quantity than solute। मतलब सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूट को डिज़ोल्व करता है। ठीक है, और सॉल्वेंट ज़्यादातर क्या रहता है, ज़्यादा अमाउंट में रहता है। जैसे सॉल्ट हो गया सॉल्यूट, वाटर हो गया क्या, सॉल्वेंट, और ये दो मिलके बनता है सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, समझ में आया आप लोगों को? तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सॉल्यूशन के। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है यहाँ पे, शुगर प्लस वाटर जो कि मिलके क्या बना, शुगर सॉल्यूशन। तो यहाँ आप लोग ही बताइए, तो शुगर को इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सॉल्यूट क्योंकि वो डिज़ोल्व होता है सॉल्यूशन में, और वाटर जो कि क्या है, सॉल्वेंट, और दोनों मिलके बनता है शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरा एक एग्जांपल। आप लोग बोलेंगे कि हर जगह वाटर ही वाटर है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और लेके। दूसरा जो नाम है वो है टिंचर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। यहाँ सॉल्यूट क्या रहता है, आयोडीन आपका। ठीक है, और सॉल्वेंट यहाँ दो है। ठीक है, एक है अल्कोहल और एक होता है क्या, वाटर। ये दो सॉल्वेंट है, यहाँ सॉल्यूट एक है। तो आपने डेफिनेशन में पढ़ा था कि दो से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक सॉल्यूशन का एग्जांपल है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि सॉल्यूशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ हम क्लासिफिकेशन किसके बेसिस में करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन टू मीडिया। ठीक है, मीडिया मतलब मीडियम का प्लूरल होता है, उसको हम मीडिया कहते हैं। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पहला टाइप, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो मतलब कम, तो क्या कम है यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ जो डेफिनेशन दिया है वहाँ लिखा है, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ ए हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, दिस मीन्स आउटसाइड सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। मतलब यहाँ बाहर, सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है वहाँ सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, मतलब हाइपो। ठीक है, और सो द सेल विल गेन वाटर एंड स्वेल अप बाय ऑस्मोसिस, जो कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ऑस्मोसिस प्रोसेस के कारण वाटर जो है वो सेल के अंदर घुस जाएगा, क्योंकि बाहर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। समझ में आया आप लोगों को? अब देखते हैं दूसरा जो सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो हाइपर शब्द का अर्थ क्या होता है, ज़्यादा। तो यहाँ ज़्यादा क्या रहेगा देख लेते हैं यहाँ पे डेफिनेशन में, इफ़ द मीडियम आउटसाइड हैज़ ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर दैन द सेल, इट मीन्स इज़ वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सो द सेल विल लूज वाटर श्रिंक बाय ऑस्मोसिस। तो यहाँ क्या है, सेल के बाहर जो है सॉल्यूशन का सॉल्यूट जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, सेल के अंदर से पानी निकल के आ जाएगा और सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा।
ऑस्मोसिस प्रोसेस के कारण। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सोल्यूशन है उसे देख लेते हैं। तीसरा जो टाइप है वो है आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो यहाँ अगर हम डेफिनेशन देखें आइसोटोनिक सोल्यूशन, तो आइसो शब्द का मतलब क्या होता है? सेम। ठीक है, तो क्या सेम हो सकता है, आप लोग ही बोलिए। यहाँ डेफिनेशन में देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इफ़ द मीडियम हैज़ exactly the same water concentration as the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane। मतलब यहाँ सेल के बाहर जो कंसंट्रेशन है, सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट का, दोनों ही सेम है। ठीक है, तो सच ए सोल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक। मतलब यहाँ वाटर का मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, सेल के बाहर से अंदर भी नहीं आएगा, अंदर से बाहर भी नहीं जाएगा। तो यहाँ हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन का। जो पहला जो है 0.9% सॉल्ट सॉल्यूशन। तो 0.9% सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब उसमें 0.9 ग्राम NaCl नमक होगा और 100 ग्राम वाटर होगा। उसका हम अगर सॉल्यूशन बना लेंगे तो उसे कहेंगे क्या? 0.9% सॉल्ट सॉल्यूशन, और जो कि आइसोटोनिक होता है। दूसरा जो एग्जांपल है वो है 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन। ग्लूकोज मतलब जो ग्लूकोज आप लोग देखते हैं, तो उसका अगर हम 5% सॉल्यूशन मतलब 5 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम वाटर, इसका अगर हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और ये जो डाटा है ये सभी ह्यूमन सेल के रिस्पेक्ट में दिया गया है। ठीक है, हम लोग एक प्यारा सा डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, तो डायग्राम कहाँ गया, ये रहा। तो डायग्राम यहाँ दिखाया गया है किसका? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ आपने पढ़ा था डेफिनेशन में क्या, यहाँ पे आउटसाइड द सेल, ये सेल के अंदर, ये सेल के बाहर का डायग्राम है। ठीक है, तो आउटसाइड द सेल यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं क्या? सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको, ये सभी सॉल्यूट, जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया। तो यहाँ बाहर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ क्या होगा? पानी सेल के अंदर से बाहर आ जाएगा। ठीक है, बैलेंस करने के लिए। तो आपका सेल क्या हो जाएगा? यहाँ पे श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, मतलब अंदर से इसका पानी सब निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ आपका आउटसाइड द सेल, इसमें क्या है? सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ही कम है। यहाँ 1 2 दो ही सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं। लेकिन सेल के अंदर आप लोग देख लीजिए यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ पे पानी कहाँ से कहाँ तक जाएगा? आउटसाइड सेल से इनसाइड सेल, क्योंकि ऑस्मोसिस प्रोसेस के कारण वाटर का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है। तो वाटर सेल के अंदर घुस जाएगा और सेल जो है स्वेल हो जाएगा। ओके, और तीसरा जो टाइप है वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं बाहर भी सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो है, अंदर भी सेम है। तो यहाँ पे कोई मूवमेंट होगा वाटर का? नहीं होगा, यहाँ बैलेंस रहेगा। ठीक है, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। यहाँ सेल का साइज सेम रहेगा। चलो आज के लिए इतना ही था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।